झांसी में एक युवती ने सुसाइड कर लिया। उसका 8 साल से वैभव अग्रवाल नाम के एक युवक से अफेयर चल रहा था। गुरुवार सुबह उसने प्रेमी को फोन किया, मगर उसने नहीं उठाया तो उसके घर पहुंच गई। वहां प्रेमी ने उसे डांट कर भगा दिया। थोड़ी देर बाद प्रेमी उसके घर पहुंचा और उसने प्रेमिका के घर जमकर पत्थरबाजी की। इसके बाद प्रेमिका के घर वालों ने पुलिस बुला ली। पुलिस वैभव को पकड़कर कोतवाली थाना ले गई। फिर प्रेमिका भी थाने पहुंच गई। यहां पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत की। प्रेमिका लड़के से शादी करना चाहती थी, मगर लड़के ने शादी से साफ मना कर दिया। इससे आहत होकर लड़की घर आई और देर रात फांसी लगाकर जान दे दी। पूरा मामला झांसी कोतवाली थाना क्षेत्र के गुदरी मोहल्ले का है। फिलहाल पुलिस ने प्रेमी वैभव अग्रवाल, उसकी मां, बुआ और बहन के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है। मृतका का नाम सुधांशी चक्रवर्ती था। लड़का वैभव अग्रवाल था, जो 8 साल से मेरी बेटी के साथ उसको ब्राउन वॉश करके बिल्कुल अपने शादी का झांसा दे के बस गुमराह कर रहा था। उसकी माँ, उसकी बुआ और उसकी बहन, और तीनों शादी का झांसा दे के उसे गुमराह करके चोरी चकारी कराना और ये कि शादी करेंगे शादी करेंगे शादी करेंगे। 3 साल बाद शादी के लिए बुलाया तो मुझसे डिमांड की गई 1 4 व्हीलर कार की, 8 लाख रुपए की, 1 कमरा बनवाने की। तो मैंने कहा इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, ले फ्री जो भी है मैं देख लूँगा। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया शादी के लिए। फिर पिछले साल मुझे शादी के लिए बुलाया गया तो मैं ये सब देने के लिए तैयार हो गया। हाँ भाई, मैं सब देने को तैयार हूँ, आपको 8 लाख रुपए भी दूंगा, मैं गाड़ी भी दूंगा और तुम्हारा कमरा ही बनवा दूंगा। फिर उन्होंने शादी के लिए एकदम लोगों को मना कर दिया कि हमें शादी नहीं करना। एक बेटी का ऐसा ब्राउन वॉश कर दिया कि वहीं शादी करने को तैयार थी। उसके बाद फिर हम लोग आज यहाँ आए। अभी 2 महीने पहले मेरी बेटी को उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से मारा। क्या उस लड़के ने कोई हंगामा किया आपकी तरफ जाकर के? लड़के ने हंगामा किया मेरे घर पे। मैंने लोगों को वीडियो दिखाना चाहा तो वीडियो लोगों ने देखे ही तो नहीं। ये बताइए, बेटी की मुलाकात कैसे हुई थी आपसे लड़के से आपकी? बेटी की मुलाकात उस लड़के से 8 साल पहले कैसे हुई थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मुलाकात हुई, 8 साल पहले जब मुझे पता लगा था उसी टाइम पे तो मैंने इसकी माँ को बुलाया था। इसकी माँ ने मुझे आश्वासन दिया था कि मेरा बेटा आजकल आपके यहाँ फ़ोन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी दोबारा वो फ़ोन करता रहा। बेटी को ने देखा कि इनके पास कुछ है, अच्छी हमारे खर्च चलता रहेगा बस। तो बेटी का ब्राउन करके गुमराह करके मेरे घर से चोरी चकारी सारे काम करवाते रहे। क्या बुआ की कोई भूमिका थी? बुआ की पूरी भूमिका थी। किस तरह बुआ की भूमिका ये थी कि बुआ ने पहले शादी के लिए बोला करेंगे हम, कितना इतना एक काम आप करो, और फिर शादी के लिए मना कर दिया कि हम शादी नहीं करना चाहते। और उसकी जो बहन थी, उसकी जो माँ थी, क्या लगता है कि क्या उसकी बहन और उसकी माँ दोनों शादी करने को पहले तैयार थी, लेकिन अब सब मुकर गए कि हम शादी करना नहीं क्या चाहते। वजह थी मुकरने की? कोई तो वजह मुकरने की होगी। अभी तो जो डिमांड थी मैं पूरी करने को तैयार था, लेकिन अब वो शादी करने को जी भर गया था ना। तो क्या वो किसी और के चक्कर में नहीं आ गया? लड़का किसी और चक्कर में आ गया हो कि वो आपकी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है, कहीं और भी कर रहा होगा ऐसा? क्या इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं कि क्या कर रहा था इसके पीछे, लेकिन पहले बोलते रहे शादी करेंगे शादी करेंगे, लेकिन अभी 6 महीने से ये हो गया कि अब शादी नहीं करेंगे हम। अब आप क्या चाहते हैं कार्रवाई की? बताइए। मैं इनकी माँ के खिलाफ, बहन के खिलाफ, बुआ के खिलाफ, लड़के के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। मेरी बेटी नाबालिग थी, उसका शोषण किया गया, उसे गलत रास्ते पर लाया गया। अभी उम्र क्या थी जब बच्ची की? मेरी बेटी की उम्र आज 22 साल की है। उस समय मेरी बेटी 16 साल की थी। इन पे नाबालिग वाला पॉस्को जो होती धारा वो भी लगाई जाए, उन पे हत्या का मुकदमा, चोरी चकारी का, ब्रेन सारे इन पे मुकदमे चलाए जाए। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उनके परिजनों का आरोप है कि किसी लड़के से शादी की बातचीत युवती की चल रही थी। शादी की बातचीत सफल न होने के कारण युवती ने आत्महत्या कर लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और युवती के पिता की तहरीर पर जो आरोपी पक्ष है उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी से जसवंत ठाकुर की रिपोर्ट।